अरे हाँ यार, आऊंगी ना। अभी अभी तो बच्चों को छुट्टी पड़ी है। मैं जरूर आऊंगी, तू टेंशन मत ले। हाँ यार, भूल जाना और फिर बोलना कि अरे यार मैं अपना ससुराल चल गई थी। पिछले बार भी तो तूने यही किया था ना। अरे नहीं नहीं यार, मैं इस बार ससुराल नहीं जाऊंगी, अपने मायके ही आऊंगी। मेरी माँ भी फोन करके 10 बार पूछ चुकी है कि कब आ रही है बेटा, कब आ रही है। ठीक है तो आ, मिलते हैं हम लोग सब। पिछले बार अपनी सास के कारण ना मायके नहीं जा पाई थी। इस बार तो पक्का मैं जरूर जाऊंगी अपना मायके। नेहा, अरे आ गए आप, बैठिए ना, चाय भी बनाकर लाती हूँ। चाय तो पीऊंगा ही, लेकिन बैठ मेरे पास, तुमसे कुछ बात करनी है। आप भी ना, लीजिए बैठ गई। क्या बात करनी है? अरे नेहा, माँ की फिर से तबीयत खराब हो गई है। क्या? अरे हाँ नेहा, अभी अभी भैया का फोन आया। बोल रहे थे कि माँ का फिर से तबीयत खराब हो गया है। मोहित, आ जाओ यहाँ। तुम तो जान ही रही हो नेहा, मेरी तो ऑफिस से छुट्टी मिलती नहीं है, और वैसे भी चिंकी की तो गर्मी की छुट्टी पड़ ही गई है, तो तुम चिंकी को लेकर के चले जाओ माँ के पास। अरे पर क्यों? इस बार फिर आप मुझे ससुराल भेज रहे हैं, मेरे मायके नहीं जाने दे रहे हैं। अरे फिर क्या नेहा, पिछले बार तो तुम यहीं रह गई थी ना। माँ यहाँ आ गई थी तो उसकी वजह से तू अपना मायके नहीं गई थी। मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जा थोड़ा सा कुछ मदद कर देना भाभी को। आप भी क्या बोले जा रहे हैं? एक तो वहां मैं जाती हूँ तो दीदी वैसे ही गुस्सा करते हैं, और फिर से मैं जाऊं? याद है ना, 2 साल पहले गई थी तो कैसे दीदी मुझे चोरी के बदनाम में वहां से निकाल दिए थे। अरे नहीं, हाँ मैं जानता हूँ ना कि तू वैसी नहीं है। मेरी भाभी ही वैसी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। उनके कारण क्या अपनी माँ को छोड़ दूं? पापा तो रहे नहीं, एक माँ बची हुई है, तो माँ को थोड़ा बहुत अगर तू सेवा कर देगी तो क्या चला जाएगा। अरे तो मैं माँ जी की सेवा करने से कहाँ पीछे हट रही हूँ? मैं तो बराबर बोलती हूँ कि माँ जी को यहीं रखिए, लेकिन माँ जी यहाँ रहना ही नहीं चाहते हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अरे जाने दो ना नेहा, ये शहर में माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, गांव में ही माँ को अच्छा लगता है। अब बुढ़ापा में मैं जबरदस्ती उसको उठा करके यहाँ ले आऊंगा, ये भी अच्छी बात नहीं है ना। जीना है 10 साल, तो 2 साल के अंदर में ही यहाँ पर बैठकर घुट घुट करके मर जाएगी। इसलिए तो मैं उसे गांव पर ही छोड़ दिया कि तुम्हारा जहां मर्जी वहां रह। और भाभी का क्या है, भाभी तो शुरू से ही ऐसी ही है, शुरू से ही चिकचिक करती है, तो भाभी के कारण मैं अपनी माँ को सेवा करना छोड़ दूंगा? नेहा प्लीज जाओ, मेरी माँ है। तुम जाएगी तो माँ को भी बहुत खुशी मिलेगा कि चलो मेरी बहू आ गई 10-15 दिन के लिए। मैं ज्यादा दिन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस 10-15 दिन माँ के पास जाकर के रह लेना, और एक सप्ताह अपनी माँ के पास चले जाना। मैं कहाँ रोक रहा हूँ। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं जाती हूँ ससुराल। ठीक है, मैं कल टिकट करवा देता हूँ। हम्म। जाना, चाय बना कर ले आना, बहुत सर दर्द कर रहा है जब से भैया से बात हुआ तब से। ठीक है, अभी लाती हूँ। चलो, जाने से पहले सारे कपड़े धो लेती हूँ, नहीं तो इनके पहनने के लिए भी नहीं रहेगा। मम्मा मम्मा, हम लोग दादी के पास जा रहे हैं क्या? अरे हाँ बेटा, हम लोग दादी के पास ही कल जाने वाले हैं। पर मम्मा, आपने तो बोला था कि नानी घर जाएंगे, और आप दादी के घर बोल रही हो। अरे बेटा, तुम्हारी दादी की तबीयत अच्छी नहीं है, तो थोड़ा देखभाल करने के लिए हम लोग को जानी पड़ेगी, और दादी तुम्हें बहुत याद कर रही थी। पर मम्मा, आपने तो बोला था कि इस बार हम लोग गर्मी की छुट्टी में नानी के घर जाएंगे, और आप इस तरह से कर रहे हो। नानी कितना प्यार से उस दिन फोन की थी, बोल रही थी कि आना बेटा आना। मैं बहुत सारे खिलौने रखी हूँ, और आप हो कि दादी के घर ले जा रही हो। आपको पता है ना मम्मा कि वहाँ दादी के घर में चिंटू भैया मुझे कितना डांटते हैं, समय समय पर मार भी देते हैं। मम्मा, मैं नहीं जाऊंगी दादी के घर। अरे बेटा, ऐसा नहीं करते हैं, तुम्हारी दादी की तबीयत खराब है और तुम और कुछ शैतानी करती है तभी तो वो मारते हैं ना। तुम्हारे वो बड़े भैया हैं, उनका बात माननी चाहिए। तुम नहीं मानती है तब वो गुस्सा होकर के तुम्हें पीट देते हैं। आगे से ऐसी गलती मत करना। अगर भैया जैसे बोलते हैं कुछ करने के लिए तो कर देना, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं मम्मा, मैं नहीं जाऊंगी दादी के घर। अरे बेटा चिंकी, ऐसे नहीं करते हैं, वो तुम्हारे दादी के घर है, और दादी तो तुम्हें कितना प्यार करती है। यहाँ आई थी पिछले बार तो तुम्हें कितना दादी प्यार करती थी, याद है ना? पिछले साल तुम्हारे लिए दादी जब यहाँ थी तो टेस्टी टेस्टी लड्डू बनाया करती थी ना। चलो ना वहाँ, दादी तुम्हें बहुत प्यार करेगी। और वैसे भी बेटा, दादी की तबीयत खराब है तो ऐसे कैसे हम लोग छोड़ देंगे दादी को? और उसके बाद 15 दिन बाद फिर से हम लोग नानी के घर जाएंगे 1 सप्ताह के लिए। क्या माँ, नानी के घर जाएंगे? तो ठीक है, मैं दादी के घर चलूंगी 15 दिन के लिए। मैं जा रही हूँ पापा से ना, अपनी फेवरेट फेवरेट चॉकलेट खरीदवाऊंगी, उसके बाद चल जाऊंगी दादी के घर। अच्छा ठीक है बेटा, जा। चिंकी भी ना पता नहीं क्या बोलते रहती है। मुझे भी तो वहां जाने में हिचकिचाहट ही लगता है, और ये नहीं रहेंगे साथ में, मैं और मेरी बेटी। बहुत बुरा फील होता है वहां जाने में। पर कोई बात नहीं, सास की तबीयत खराब है, मुझे भी तो उनको देखना फर्ज बनता है ना। कुछ दिन जाकर के सेवा कर दूंगी तो ठीक ही रहेगा। इस बुढ़ापा में ना इतनी तबीयत खराब हो जाती है ना, इतना बीमारियां घेर लेती है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। बुढ़ापा इतनी गंदी चीज है,
जवानी थी तो कितना भाग भाग कर काम करती थी मैं, और ये बुढ़ापा आते के साथ ही क्या करूं। दादी दादी। अरे बेटा चिंकी, तू कब आई? नमस्ते दादी जी। अरे खूब खुश रह बेटा, खूब खुश रह, खूब पढ़ाई लिखाई करो और अपने खानदान का नाम रोशन करो। नमस्ते माँ जी। अरे खुश रहो बहू, खुश रहो। अरे बहू, मेरा बेटा नहीं आया क्या? माँ जी वो बस जल्दी ही आएंगे, उनकी थोड़ी ऑफिस में जरूरी काम था इसलिए अभी नहीं आए, वो बाद में आ जाएंगे माँ जी आपसे मिलने। मैं तो बराबर बोलती हूँ माँ जी कि चलिए वहीं, लेकिन आप हैं कि वहाँ जाने का नाम नहीं लेते हैं। अरे बहू, गांव में जो शुद्धता है ना वो शहरों में कहाँ है बहू। मुझे तो गांव बहुत प्यारा लगता है, इसलिए यहाँ से कहीं जाने का मन ही नहीं होता है। गई थी ना पिछले बार, कितना मुश्किल से मैं रही थी तुम लोग को प्रेम के कारण, लेकिन अब उतना शहर जाने का इच्छा नहीं होती है बहू। वैसे बैठना बहू, खड़ी खड़ी क्या कर रही है? बड़ी बहू देख, तुम्हारी छोटी देवरानी आई है। ये मेरी देवरानी यहाँ क्या करने आई है? अब मुझे देवरानी की सेवा करनी होगी। देवरानी को तो मैं बताऊंगी। और मेरी प्यारी सी गुड़िया को अपनी दादी घर में आकर के अच्छा लग रहा है? हाँ दादी, मुझे तो आपके साथ रहने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो बहुत बड़ी हो गई है बेटा। ये महारानी बैठी कैसे है सोफा पर, सास के बराबर में? अरे छोटी, समय तुम्हारा मिल गया माँ जी से मिलने का। नमस्ते दीदी। हाँ हाँ, खुश रहो खुश रहो। कैसे दीदी आप? अरे छोटी, गर्मियों की छुट्टियों में तो बेटियां आती है बैग उठा करके, लेकिन तू तो अपने ससुराल में ही आ गई बैग लेकर। दीदी माँ जी की तबीयत खराब थी ना, इसलिए मैंने सोचा कि माँ जी से पहले मिल लेती हूँ। आपके देवर जी ने ही तो बोला था कि गर्मी की छुट्टी पड़ी है तो जा मेरी माँ के पास 2 सप्ताह के लिए जा करके आ जाना। अरे मिलना था, तुम्हें अपनी सास की सेवा करनी थी तो तू खुद आती ना, अपनी बेटी को लेकर के क्यों आ गई? दीदी माँ जी की तबीयत खराब थी इसीलिए तो मैं आई हूँ माँ जी से मिलने, और चिंकी को मैं कहाँ छोड़ देती, इतनी बड़ी भी तो नहीं ना है कि मैं इसको पापा के पास छोड़ करके आ जाती। अरे छोटी, मैं तो यही बोल रही हूँ ना कि तुम्हें तुम्हारी सास से मिलनी थी तो आ जाती मिलने, मिल करके 1-2 घंटे में चली जाती। तुम्हारी बेटी 1-2 घंटे में कहाँ जाने वाली थी जो बेटी को भी साथ में लेकर आ गई? अरे बहू, ऐसी बातें कर रही है बहू, मेरी पोती नहीं मेरे से मिलने आती तो क्या मुझे अच्छा लगता? नौटंकी आवाज। माँ जी। हाँ बहू, मैं भी जाकर के किचन में देख लेती हूँ, नाश्ता खाना जो भी बनाना होगा मैं दीदी के साथ जाकर बना लेती हूँ। हाँ बहू जा। अरे चिंकी बेटा, तू क्यों उदास हो गई है? तुम्हारी दादी है ना, आ मेरे पास। पर दादी। अरे बेटा, मैं तो तुमसे ही मिलने के लिए ज्यादा उत्सुक थी कि मेरी पोती कब आएगी। अब उदास क्यों हो रही है? आना मेरे पास। आ गई नौटंकी करने, साथ में बेटी को भी लेकर के आई है। बेटी वैसी शैतानी करेगी। दीदी क्या है? अरे दीदी वो एक छोटी बच्ची है, हमारी लड़ाई के चक्कर में उसे तो बीच में मत घसीटिए ना। सब यहाँ धर्मशाला समझ रखे हैं। ये लड़की तो आई है तो और उछल कूद यहाँ से वहाँ करेगी। दीदी ये घर हमारा भी तो है, ये सारे रिश्ते मेरे भी तो हैं, वही सोच करके तो मैं आ गई मिलने दीदी। बस कुछ भी बोलो ना तो तू उल्टा ही जवाब देती है। घर तो तुम्हें तभी याद आता है ना जब गर्मी की छुट्टियां पड़ती है, उसके बाद तो देवर जी के साथ मजे ही करती है ना अकेले रहकर। उस समय तो सास ससुर याद नहीं आते तुम लोग को? ठीक है तो है ससुराल, और साथ में भी लेते आओ किसी और को और बैठ करके खाते रहो। दीदी कैसी बातें कर रहे हैं, मेरी बेटी कोई और है, इसी घर की खून है ना। मुझे खून क्या ये सब नहीं गिनना है, समझी ना? नौटंकी चालू हो गया इसका। दीदी अब क्या हुआ तुझे? चाय मैं बना देती हूँ, आप पियेंगे क्या? बनाओगी तो पी लूंगी। ठीक है दीदी मैं बना देती हूँ, और हाँ नाश्ता भी बना लेती हूँ, आप आराम कर लीजिए। अपने ही घर में मुझे शर्मिंदा होकर के रहना पड़ता है, मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि ये मेरा ससुराल है। ये लो, बस आते के साथ ही उछल कूद चालू कर दी। तेरी माँ ने ये सिखाया है क्या कि कहीं जाओ बंदरों के जैसा उछल कूद चालू कर दो? वो भी क्या सिखाएगी, उसमें कोई अक्ल है जो तुझे सिखाएगी? खुद तो नखरे में टेढ़ी हो रखी है तो तुझे क्या अक्ल देगी? एक भी ढंग का संस्कार नहीं दिया है इसने अपनी बेटी को। माँ बाप के साथ में रहती तो कुछ बच्चों को संस्कार भी सिखाती ना। दादा दादी से दूर रहेंगे बच्चे तो ऐसे ही बिगड़ेंगे। दीदी लीजिए चाय है। दीदी ये आपको बहुत याद करती है। दीदी आना तो छुट्टियों में होता है ना। बेटा जा तू दादी के पास चली जा, दादी तुझे खोज रही थी बेटा। ये क्या, चाय में दूध नहीं डाली है क्या? अरे मैं तुझसे क्यों बोलने लगी, तेरे मायके में क्या है जो तू यहाँ आकर के चाय में अच्छे से दूध डालेगी? जैसे मायके में सीखी होगी वही तो कर रही है। दीदी आप थोड़ी
थोड़ा कड़वा चाय पीती है ना, इसलिए ज्यादा मैंने चाय को पका दिया है, इसलिए आपको थोड़ा दूध कम लग रहा है। आप दीजिए ये चाय, मैं आपके लिए दूसरी चाय बना कर ले आती हूँ। चाय बना करके लगता है कि मेरे ऊपर एहसान कर दी है। इतने दिन से सास मेरे साथ रह रही है, वो नहीं इन लोग को दिखता है, गर्मी के छुट्टी में आकर के दिखा रही है कि कितना सेवा करने वाली हूँ। साल भर कहाँ चली जाती है, एक महीना में आकर के दिखा देगी कि मैं कितनी सेवा कर रही हूँ। अगल बगल वाला भी सोचने लगते होंगे कितनी अच्छी बहू है, सास को ले जाती है, सास के पास आकर के सेवा करती है। शहर में रहती है बच्चे और पति के साथ, ये तो सास बोलते रहती है सबसे, अगल बगल वाली से। दूसरी चाय बनाकर ले आती हूँ, चाय बनाने का ढंग नहीं है। और अरे बेटा क्या हो गया तुझे, ये उदास क्यों रहती है बेटा तू? दादी, बड़ी माँ। वाह वाह वाह, क्या छोटी इसको संस्कार दी है, आते के साथ ही इसकी बेटी चुगली करना चालू कर दी। बड़ी बहू ये कैसी बातें कर रही है तू? अरे छोटी बच्ची है, क्या आते के साथ चुगली कर दी? अरे माँ जी आपको दिखाई नहीं देता है कि ये कैसी है? अभी जाकर के बेड पर उछल कूद कर रही थी, तो अभी मैं उसे डांटी तो यहाँ आकर के आपको मेरे खिलाफ चुगली कर रही है। अरे नहीं बड़ी बहू, ऐसा तो चिंकी कुछ बोली ही नहीं। अरे अभी छोटा बच्चा है, इसके साथ क्यों ऐसा करती है? अरे माँ जी, तो मैं क्या इसकी दुश्मन हूँ जो इसके साथ बुरा बर्ताव कर रही हूँ? इसकी बिहेवियर देख करके मुझे गुस्सा आता है। इसकी माँ ने कुछ अक्ल वक्ल सिखाया नहीं है क्या? अकेले लेकर के बच्चों को पालने में यही होता है कि बच्चे लोग कोई अक्ल सीखते नहीं है। वही हाल है आपकी पोती चिंकी का। अपने पोता को भी देखें, आपका पोता इस तरह से मुंह बना करके आपके आगे पीछे घूमता है क्या? अरे रहने दो ना बहू, बच्चे में क्यों कंपेयर करती है? ये चिंकी क्या ऐसा गलत करती है? अभी बच्चा है तो थोड़ा बहुत उछल कूद कर ली होगी बेड पर, तो क्या हो गया? हाँ माँ जी, साल में एक बार आएगी, बर्बाद करके जाएगी, यही तो है माँ बेटी का। मेरा कौन सुनता है? दीदी अब तुझे क्या हुआ? वो बर्तन धोने वाला लिक्विड कहीं दिख नहीं रहा। दीदी कहाँ है? बर्तन बहुत सारे हो गए हैं। सिंक के नीचे वाला ड्रॉवर में होगा। ये देखो मोबाइल में लगी हुई है। चिंकी? हाँ बड़ी माँ, तुझे ये मोबाइल किसने दे दी है? बताओ जरा, इतनी छोटी सी है और इसकी माँ मोबाइल देकर रखी है। एक हमारे बच्चे थे कि इस उम्र में तो हमारे बच्चे को कुछ पता ही नहीं था कि मोबाइल क्या होता है। तेरे से 1-1.5 साल का ही वो बड़ा है, कभी भी हाथ नहीं लगाता मोबाइल को। मम्मा ने दिया है। अरे चिंकी बेटा, दूध पिएगी क्या? साथ में बिस्किट भी दे दूं? हाँ मुफ्त का है ना दूध, तो गिलास भर भर कर दूध पिलाओ। जैसे लगता है कि यहाँ पर छोड़ कर गई थी कुबेर का खजाना। दूध तो दूध, बिस्किट और पूछ रही है, बिस्किट नहीं है यहाँ। अरे दीदी ये अभी बच्ची है, खाना बनने में समय लगेगा, इसे भूख लगी हुई होगी। हाँ तो भूख लगी है तो रोटियां खा लेगी ना। दूध का भाव पता है तुझे कि इधर क्या हो रखा है? फूटी कौड़ी एक देती नहीं हो। चिंटू भैया के पास तो बहुत बड़ा मोबाइल है, ये कितना झूठ बोलती है बड़ी माँ। बेटा दूध पियोगी? मैं ले आऊं? नहीं मम्मा, बड़ी माँ गुस्सा होगी। अरे नहीं बेटा, वो तो ऐसी कुछ भी बोलती हैं, उनकी बातों को क्या बुरा मानना। अभी मैं लेकर आती हूँ दूध। और हाँ बेटा, वो तुम्हारी बड़ी माँ है, उनका ना प्यार जताने का यही तरीका है। और वैसे भी तुम्हारी बड़ी माँ ना ऊपर से लगती है कड़वी, लेकिन दिल की बहुत सॉफ्ट है। और उन्होंने सही तो बोला, क्या गलत बोला? तुम्हें मोबाइल नहीं चलानी चाहिए थी, तुम्हें पढ़ाई के लिए ना मोबाइल दे रखी हूँ, ऑनलाइन पढ़ती है ना तू, अब रख दे इसे। कहाँ जा रही है? दीदी वो मैं कपड़े धोने जा रही थी। खाना भी तो बनाना है ना, खाना बना ले उसके बाद कपड़े धो लेना। ठीक है दीदी, मैं खाना बना लेती हूँ। खाना में मैं क्या बनाऊँ? फ्रिज में देख ले, जो सूखने वाली सब्जियां है ना वो पहले बना ले। और हाँ, 2-3 तरह की सब्जियां होनी चाहिए, कल के जैसा 2 सब्जी बनाकर छोड़ मत देना। यहाँ हमारे यहाँ 3-4 तरह के हमेशा सब्जियां बनते रहती है, ये तुम्हारा शहर नहीं है। जी दीदी ध्यान दूंगी। और हाँ, सब्जियां थोड़ी बारीक बारीक काटना, कल की जैसी मोटी मोटी सब्जियां काट कर बना मत देना। कुछ नहीं आता इसे, सब कुछ हमें ही बताना होता है। अरे यहाँ रहती तब ना मैं इसे सिखाती कि कैसे क्या होता है घर का काम। पता नहीं अकेले रहकर कैसे खाना बनाती है, कैसे देवर जी को खिलाती है, और देवर जी भी कैसे खा लेते हैं। मम्मा, कहाँ गई मम्मा? ये देख लो, ये महारानी की थोड़े समय में क्या हो गई। मेरी आंख जल गई। क्या हुआ बेटा? मम्मा आंख जल गई मेरी। ये लो, इतने अच्छे बेड को कर दिया सत्यानाश। अरे दीदी जल गई है, अब तो बेड गया भाड़ में। अरे बेटा किधर चला? ये मम्मा। अरे दीदी कोई दवाई है तो ला दीजिए ना, मैं लगा देती हूँ, जलन से बहुत हो रही होगी दीदी। मम्मा बहुत दुख रहा है मम्मा। अरे बेटा रुको रुको, ठीक हो जाएगा, तुरंत ठीक हो जाएगा। इतना महंगा दूध था, इससे तो पिया भी
और बेड खराब कर दी वैसे ही। इतना महंगा मैंने बेड लगवाया था, इस बार आते के साथ बेड पर उछल कूद करना चालू कर दी थी। इसका एक जगह शरीर शांत रहता है, ऐसा करेगी तो यही सब हाल होगा। अरे चुपचाप से बैठ करके नहीं पिया जा रहा था क्या? अरे दीदी बच्ची है, ये क्या बोले जा रहे हैं? मम्मा बहुत जलन हो रही है मम्मा। ये बड़ी मम्मा ने बड़े पापा से बोलकर डांट सुनवाएगी मम्मा। अरे बेटा शांत हो जा, कुछ नहीं करेगी बड़ी माँ। अरे दीदी ये हमारा भी घर है। चुप हो जा बेटा, मैं अभी दवाई लगाती हूँ तुझे। चल तुम्हारी दादी से पूछती हूँ। आ गई आपके छोटे भाई की पत्नी। आते के साथ ही उसकी बेटी ना बेड खराब कर दी। कौन सा बेड? अरे अभी अभी लगवाया था ना हमने, वही बेड खराब कर दी। इसीलिए तो मैं इन लोग को बुलाती नहीं हूँ यहाँ। मम्मा। हाँ बेटा। दादी हलवा बनाने के लिए बोल रही है। अच्छा ठीक है बेटा, मैं बना देती हूँ। मम्मा मुझे नींद आ रही है, कहाँ सोऊं? अरे बेटा जाना कमरे में सो जाना। नहीं माँ, वो कमरे में जहाँ सोने के लिए बोल रही है ना, उस कमरे में तो चिंटू भैया का बुक्स चारों तरफ फैला हुआ है। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम चलो ना, मैं बड़ी माँ को बोल देती हूँ, बुक्स वगैरह भैया का हटा देगी ना तो बेडशीट लगा दूंगी, तो सो जाना तुम। ठीक है मम्मा। अरे हाँ ना भाभी, वही बात है। आ गई है महारानी, दिखा रही है कि कितने सास की सेवा करने आई हूँ मैं। दीदी एक मिनट, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ? दीदी वो हमारा कमरा है ना, वो उसमें हम लोग सो जाते हैं। अरे छोटी तू कोई और रूम में सो जाओ ना, उस रूम में मेरा बेटा सोता है। तुम तो अपने कमरे में ताला लगा कर चली गई थी। ऐसे बंद कमरे खराब नहीं हो जाते हैं क्या? इसलिए मैंने ताला तोड़ दिया और अपना बेटा को मैं बोल दिया वहीं स्टडी करने के लिए। अब जैसा भी है उसे वैसे ही रहने दो, तुम कोई और दूसरा रूम में सो जाओ। इधर से उधर करने में उसकी फालतू में पढ़ाई खराब हो जाएगी। अरे दीदी कोई बात नहीं, उसमें चिंटू पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। हम लोग एक ही परिवार तो हैं। अब हम लोग नहीं हैं तो उस कमरे को कोई भी तो यूज करेंगे ना। और वैसे भी दीदी वो हमारा कमरा है, उसी में मुझे नींद भी आती है। आप ऐसा कीजिए, एक बेडशीट मुझे दे दीजिए, बुक्स वगैरह साइड में करके मैं बिछा करके उसी में सो जाती हूँ। अरे छोटी मैंने बोला ना कि कोई और दूसरे रूम में सो जा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं दीदी, वो हमारा ही तो कमरा है। मैं किसी और रूम में तो नहीं जाने का बात कर रही हूँ, उसी रूम में मैं बोल रही हूँ सोने के लिए। एक बेडशीट दे दीजिए, मैं बुक्स वगैरह साइड में करके माँ बेटी सो जाती हूँ। नहीं मेरे पास कोई बेडशीट है, वहाँ से आ जाएगी खाली हाथ, यहाँ सब कुछ इनको महारानी को दूं। कोई बात नहीं दीदी, वो माँ जी हलवा खाने के लिए बोल रहे हैं। घी कहाँ पड़ा हुआ है, मुझे मिला नहीं, दे देते घी। अब घी वाला माँ जी हलवा खाएंगे बताओ जरा, और वो भी लाडली बहू आई है ना, तो लाडली बहू के हाथ से घी की हलवा खाएंगे माँ जी। चल देती हूँ। दीदी ड्राई फ्रूट थोड़ा दे देते हलवा में डालने के लिए। अरे तू बाकी का काम कर ले छोटी, मैं सब जो बाकी का काम है ना मैं कर लेती हूँ। पता नहीं कितना ड्राई फ्रूट डालेगी, कितना घी डालेगी, रहने दे, हलवा मैं बना लूंगी। और हाँ छोटी एक मिनट। हाँ दीदी। ये वही गला का नेकलेस है ना जो पिछले दिवाली में देवर जी खरीद करके दिए थे? हाँ दीदी, वो टूट गया था ना मेरा नेकलेस, तो उसी को एक्सचेंज करवा करके लिए थे। खरीदा तो खरीदा, इतना भारी नेकलेस खरीदा देवर जी ने, और इतना बड़ा नेकलेस सेट पहन करके वहाँ शहर में रहती है, कोई कुछ बोलता नहीं है क्या? नहीं दीदी, उतना भारी भी तो नहीं है, हल्का ही तो है। जो पहले वाला था उसी को एक्सचेंज करवा करके तो लिया है। और शहरों में क्या है दीदी, क्या ऐसा नेकलेस सेट कोई पहनते नहीं है क्या? अच्छा है भाई, बिना सास ससुर के रहते हो, खर्चा पानी तो देते नहीं हो। साइड हटो। हमारा तो किस्मत में यही है, सास ससुर के करते करते जीवन ही खत्म कर दो। अपने लिए कुछ बनवाना तो बहुत दूर की बात है, पहले ससुर के किए, अब सास को करना पड़ रहा है। मम्मा, अब बड़ी माँ से डरती क्यों हो इतना? अपना भी तो घर है ना ये। पापा, मैं और आप, हम लोग रहते भी थे ना यहाँ। अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी बड़ी माँ तो बहुत ही अच्छी है, बस वो ऐसे ही थोड़ा बोल लेती हैं, वैसे दिल की इतनी बुरी नहीं है। अच्छा है चली जाए, इतना कुछ सुनाई हूँ, चली जाएगी। हर बार तो देवर जी के साथ आती थी, इस बार तो अकेले ही आई है। इतना सुनने के बाद मुझे नहीं लगता है कि यहाँ अब रुकने वाली होगी। मैं खुद ही नहीं चाहती हूँ कि ये रहे यहाँ, आकर के जम गई है, जाने का नाम नहीं ले रही है। मम्मा, हम लोग तो दादी से मिलने आए हैं ना, ये हमारा भी तो घर है ना। बड़ी माँ तो कुछ ज्यादा ही बोलती है, मुझे फोन के लिए हमेशा डांटते रहती है। चिंटू भैया के पास भी तो एक फोन है और वो भी बहुत बड़ा फोन है। चिंटू भैया हमेशा मुझे मारते हैं। आप तो बोल देती हो कि जाओ चिंटू भैया के पास रहो, जाओ उससे पढ़ाई करो, वहाँ पर मैं जाती हूँ तो सीधे पीटने लगते हैं चिंटू भैया। अरे बेटा तू कुछ
गलती कर देती होगी, इसीलिए चिंटू भैया तुम्हें मारते होंगे। वो कोई थोड़ी ना बच्चा है कि तुम्हें पीटते रहेंगे। वो तुमसे बड़ा है, समझदार है, और चिंटू भैया का फोन उसके पापा का होगा, इसीलिए वो लेकर के बैठा होगा। जैसे तू भी तो मेरा फोन लेकर बैठी है ना। ऐसे चुगलियां नहीं करते हैं बेटा किसी और की। मैं चुगलियां नहीं कर रही हूँ, जैसे सब यहाँ करते हैं मेरे साथ, वही मैं बता रही हूँ। मम्मा, दादी से तो हम लोग मिल लिए, अब मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब चलो ना नानी के घर। अच्छा ठीक है बेटा, जा दादी के पास जा, मैं कुछ करती हूँ। और हाँ बेटा, हम लोग अभी दादी के घर आए हैं और दादी के पास 10-15 दिन रह करके ही जाएंगे, कहीं नहीं जाने वाले हैं, समझी ना। क्या हुआ छोटी, जा रही है क्या? बैग पैक कर रही है? अच्छा है बाबा, रुकेगी तो यहाँ तो ससुराल में काम भी करना पड़ेगा। क्यों, यहाँ तो आती है मस्ती करने के लिए ना, हलवा खाने के लिए, बेटी को दूध पिलाने के लिए और तरह तरह के पूरी पकवान खाने के लिए यहाँ आती है। क्यों, सही बोला ना मैंने? अरे दीदी, बैग पैक इतना जल्दी क्यों करूंगी मैंने सोचा कि आई हूँ तो 15 दिन तो माँ जी की सेवा कर लूंगी ही। मेरी भी तो सास है ना, और मेरा भी तो ससुराल है ना दीदी। ये आखिरकार माँ जी का पेंशन तो आप लोग खा ही जाते हैं, और उसका भी हिसाब आप लोग कुछ देते नहीं है। तो इस बार मैंने सोच लिया कि इस बार हिसाब तो लेकर के ही रहूंगी। वो क्या है ना दीदी कि आपकी देवर से मेरी बात हो गई है। तो देवर जी कैसे रहेंगे वहाँ? अरे दीदी, उसकी टेंशन आप तो बिल्कुल मत लीजिए। अभी अभी आपकी देवर जी से मेरी बात हो गई है, उन्होंने बोला काम वाले को रख लेते हैं। और रही बात यहाँ का, यहाँ तो माँ जी की तबीयत खराब है ना दीदी, आप तो वैसे ही माँ जी को हमेशा सेवा करते ही रहते हैं। तो मैंने सोचा इस बार कि मैं भी यहाँ छुट्टियों में रह करके माँ जी की सेवा कर ही लेती हूँ। और छुट्टियों में क्यों दीदी, मैं तो मन बना रही हूँ कि अब मैं यहीं रह करके माँ जी की सेवा करूंगी और यहीं चिंकी का एडमिशन करवा दूंगी, क्योंकि यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं दीदी। अब 2 कमरे आपके और 2 कमरे हमारे, कोई दिक्कत नहीं है दीदी। ये क्या बोल रही है? और दीदी 1 मिनट, पापा जी याद है रिटायर हुए थे, तो उनको रिटायर होने के बाद 40 लाख रुपए मिले थे ना, तो आपके देवर जी बोल रहे थे कि भैया को बोल देना बैठ करके भाई भाई थोड़ा हिसाब कर लेंगे वो पैसों का, कि वो पैसे भैया किधर क्या खर्चा किए। वैसे दीदी हम लोग को भी तो चाहिए ना उसमें 50%। उस पैसे को आपने जो कुछ किया है ना वो हमें बता दीजिएगा। अरे दीदी आप तो चुप ही हो गए, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। और हाँ दीदी, माँ जी के पास हम लोग 10,000 हर महीने भेजते हैं ना, उसका भी हिसाब हम लोग को चाहिए दीदी, कि माँ जी की कितनी दवाइयाँ आती है महीना में, कितना फल जूस का खर्चा है माँ जी का, आप सारा बता दीजिएगा दीदी, हमें लिख करके सब दे दीजिएगा। कोई जल्दी नहीं है दीदी, इतनी भी जल्दी नहीं है, अब तो मैं यहीं रहने वाली हूँ, आप आराम से लिख लीजिएगा। और हाँ दीदी, माँ जी का वो पेंशन आ रहा है ना, उस पैसे का भी हिसाब किताब देना होगा दीदी। आपके देवर बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रही हूँ दीदी। हाँ दीदी, मैं आपको साफ साफ बोल रही हूँ कि अब से ना 1 कमरा मेरा ही है। आपका बेटा को पढ़ना होगा ना तो आप दूसरे रूम में शिफ्ट कर दीजिए अपना बेटा को। क्यों दीदी, लगा ना झटका? और ये भी आपको लग रहा होगा कि ये छोटी कैसे बोलने लगी मेरे सामने। दीदी आप इस घर की बड़ी बहू हो, इसलिए मैं आपको इज्जत करती हूँ। पापा को गए हुए 1.5 साल भी नहीं हुआ, आप तो कुछ ज्यादा ही बोलने लगे। हमारा घर, हमारे पैसे, मेरी बेटी खा भी नहीं सकती है, दूध भी नहीं पी सकती है। अरे उसकी दादी है यहाँ, वो मिलने आई है, तो इसका मतलब क्या? मेरी बेटी अभी बच्ची है, उछल कूद नहीं कर सकती है। अगर उछल कूद करके बेड थोड़ा गीला कर ही दी तो क्या बर्बादी हो गया? जो जेठ जी से चुगली लगा रहे थे, क्या मैं नहीं सुनी? इतना छूट देने के बावजूद भी क्या बोलते हैं कि यहाँ पर आकर के खा पी रही है, मजे से दूध पी रही है, दिवाली हलवा खा रही है, मजे ले रही है। मैं मजे ले रही हूँ कि आप मजे ले रहे हैं? हम लोग तो घर, पैसे सब कुछ आप लोग पर छोड़ करके खाली हाथ चले गए थे दूसरे देश, और आप मुझे बोलते हैं कि मैं मजे लेती हूँ देवर जी के साथ, कि आप मजे ले रहे हैं इतने सारे पैसों को लेकर के। अब जैसा चाहते हैं वो स्कूल में अपने बेटा का एडमिशन करवाते हैं, 4-4 ट्यूशन लगा रखे हैं। मेरे से पूछिए, मैं बाहर में रह करके अपनी बेटी को कौन सा बड़ा स्कूल में पढ़ा रही हूँ, कौन सा अच्छा ट्यूशन लगा रखी हूँ। यहाँ तो आप ठाट से रहते हैं और मुझे बोल रहे हैं कि मैं ठाट से रहती हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं ऐश करती हूँ ना आपके देवर जी के साथ, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आप भी भैया के साथ चले जाइए, उसके बाद आप भी ऐश कर लीजिएगा भैया के साथ। मैं अपनी सास को देख लूंगी, मैं यहाँ आ नहीं सकती हूँ, मैं यहाँ अपने कमरे में रह नहीं सकती हूँ। नाम करवा रखा है क्या आपने इस घर को? हमारा हक है वो तो मैं लेकर के ही रहूंगी। अच्छा है कि आपने याद दिला दिया कि कौन कहाँ कैसे है। अब सारा पाई पाई का हिसाब लेंगे और मैं यहीं रहूंगी, इसी घर में रहूंगी और 2 कमरे लेकर रहूंगी, कहीं नहीं जाना है मुझे। और हाँ, नेकलेस पहनती हूँ ना, मैं अपने पति का कमाई का पहनती हूँ, किसी और का नहीं, सास ससुर का नहीं। अरे अगर पाई पाई का हिसाब लेगी तब तो हम लोग ही बर्बाद हो जाएंगे। अरे छोटी, तुम तो पूरा ही मान गई। देवरानी जेठानी तो बहनें होती है, ऐसे तो रिश्ते में ऊंच नीच चलती ही रहती है। अब कौन सी बहनें आपस में पैसों की हिसाब लेगी? छोटी तू आराम से यही रह, तेरा ही घर है, 2 रूम चाहिए ना तुझे तो 2 रूम रख ले तू,
बस तू पिछली बार आई नहीं न थी, इसीलिए मैं थोड़ा नाराज हो गई थी छोटी, मेरी बात को बुरा मत मानना। दीदी मैं कब नहीं आई थी अपने ससुराल में रहने, आपने ही तो पिछली बार भी लड़ाई करके भगाया था ना, जैसे आपको लग रहा था कि मैं कुछ मांग न लूं। आप तो सब कुछ हड़प करके बैठे हुए हैं यहाँ पर। अब मेरी भी अकल में आ गई है कि ससुराल में तो रहना ही चाहिए, बाहर में रहने से कुछ नहीं होता है। असली घर मेरा ससुराल ही है और मैं अपने ससुराल में ही रहूंगी। और हाँ, मुझे पाई पाई का हिसाब भी चाहिए। मैं आपकी मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाली हूँ। जब आप रिश्ते और सम्मान नहीं समझती है ना, तो मैं भी नहीं समझती अब। ये क्या हो गया? ये छोटी का तो अलग ही रूप है, अब मैं हिसाब क्या दूंगी? मैं तो बुरी फंसी।